अब वर्कशीट 5 शुरू कर रहे हैं। ये दूसरा टेंटेटिव है। ये क्या है, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब फर्स्ट वाला आपका सेम है, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मतलब पहले वाला चीज़ सेम है, दूसरा वाला चीज़ डिफर कर रहा है ए बी। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इतना एक्स वाई बोल रहे हैं ना, इसलिए घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल ही इजी है। एक बार बस देख लेना है किस पे ये जो आपका दिया हुआ है किस चीज़ पे बैठता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 4, इसमें आप देख रहे हो एक्स और एक्स तो सेम ही टर्म है, मतलब देखो ये हो गया, और ए भी डिफर कर रहा है, देखो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है, डिफर कर रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी, इसमें कुछ भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी जगह पे मी लिख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, क्या लिखा है, ए बी, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा बताओ, 5 प्लस 4। ए और बी क्या है यहाँ पे, ये जो लास्ट सेकंड वाला टर्म है ना, प्लस के बाद वाला टर्म को हम दे रहे हैं, देखो प्लस के बाद वाला टर्म को दे रहे हैं, तो 5 प्लस 4 लिख दिया हमने, इंटू एक्स का तो एक्स ही रह जाएगा, प्लस ए इंटू बी, मतलब ये बाद वाला टर्म, यानी कि 5 इंटू 4, देखो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, सॉल्व हो गया। लेते हैं, ये है x, आप लिख लो, अगर आपको नहीं याद रह रहा है ना तो आप यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे a लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे b लिख लो, ऐसे आप लिख लो। अब देखो आसान हो जाएगा, क्या करेंगे अब, a स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इंटू ए प्लस 3 इंटू 6, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 9 ए प्लस 18। क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, पहले का तो स्क्वायर लिख देना है, उसके बाद प्लस लगाना है, उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे माइनस आ गया, -9 और यहाँ +7 है, तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहे थे, a प्लस बी लिख रहे थे ना, तो a कितना है आपका -9, ठीक है, प्लस b कितना है +7, सॉरी +7, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख रहे थे हम लोग, x मतलब ये वाला टर्म, फर्स्ट टर्म, और फिर क्या है प्लस a इंटू बी, a क्या है -9 इंटू बी क्या है 7, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब 9 + 7 बताओ कितना होता है, बताओ, -9 है और +7 है, मतलब किसी भी चीज़ में आपको मान लो 9 रुपये हैं, 9 रुपये आपके लॉस में चले गए, 7 रुपीज़ आपको फ़ायदा हुआ, तो फाइनली तो आप लॉस में ही रहे, कितने 2 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 7 63, और यहाँ माइनस ही रहेगा, क्यों है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस माइनस -63। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो a प्लस, यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया a, फिर ये x और ये हो गया b, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। चलो अब इस फॉर्मूला पे बैठाओ, x का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस का प्लस रह जाएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे पहले, और a की जगह क्या लिखेंगे 8, प्लस का प्लस उतारेंगे, और b की जगह क्या लिखेंगे, देखो -5 पूरा लेंगे, -5 तो -5 लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो प्लस माइनस एक साथ हो जाएगा, लगेगा प्लस है फिर माइनस है, इसलिए हमने ब्रैकेट दे दिया। अब x है, देखो x यहाँ है, a प्लस बी के पूरे के साथ में x है, तो हम क्या करेंगे ना, एक बार हमने ये ब्रैकेट दे दिया है ना स्मॉल, तो इसको बड़ा कर देते हैं, बिग ब्रैकेट ऐसे कर देते हैं, मतलब इस पूरे के साथ हमारा x है, प्लस a इंटू बी, डायरेक्ट लिख देते हैं, अच्छा चलो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, 8 इंटू क्या होगा -5, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो जब भी ऐसा रहे ना, तो मैंने क्या बोला था, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है ना,
8 माइनस 5 इंटू एक्स का एक्स रह गया प्लस क्या हो गया 8 5 जा 40 माइनस लेकिन है तो माइनस हम रखेंगे। मैथ्स में है ना कभी कुछ चीज़ गायब नहीं होता, हर चीज़ नियम से चलता है। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब 8 में से 5 गया, बताओ कितना हुआ 3 प्लस ये प्लस उतारे 8 माइनस 5 तो क्या हो गया 3 और एक्स का एक्स। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस, मैंने बताया था ना माइनस 40 का 40, ये हो गया आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है तुम्हारा z माइनस 3, ये हो गया z माइनस 1। इसका क्या हो जाएगा देखो, इसका हो जाएगा z स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ माइनस 3 है ना, क्योंकि a क्या है माइनस 3 है तो हम माइनस 3 लिख देंगे। a प्लस b कितना है माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1, जो है वही लिखेंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। और z यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्लस a इंटू बी, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1, पूरा का पूरा लिखेंगे, कुछ भी माइनस हटाना ही नहीं है, जो है वो लिखना ही लिखना है। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे z स्क्वायर का z स्क्वायर रह गया, प्लस का प्लस रह गया। अब देखो ब्रैकेट का दिए ब्रैकेट, अब देखो माइनस 3 है ना, माइनस 3 लिखो, प्लस माइनस माइनस 1 का 1 ब्रैकेट दो, z दो, प्लस का प्लस लिखे। अब देखो 3 इंटू 1 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस का प्लस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको माइनस 3 और माइनस 1 है, मतलब पहले 3 घाट आ गया फिर 1 घाट आ गया, मतलब 3 लॉस में गया फिर एक और लॉस में चला गया, तो पूरा मिला के कितना लॉस में गया 4 लॉस में चले गए है ना, -4 z प्लस 3 और यहाँ पे आ गया z स्क्वायर प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4z प्लस 3, ये हो गया आंसर। नंबर 6 है, देखो क्या है p माइनस 5 p माइनस 4। अब इसका क्या लिखेंगे p स्क्वायर, मतलब ये x स्क्वायर प्लस a प्लस b लिखते थे तो a कितना है -5 हमने लिख दिया, प्लस दिया क्योंकि फॉर्मूले में है, b कितना है -4, इस पूरे के साथ क्या है इंटू p, प्लस क्या होता है a इंटू b, a क्या है -5, b क्या है -4 लिख दिया हमने। अब देखो क्या होगा p स्क्वायर प्लस का प्लस उतारे, ब्रैकेट का ब्रैकेट दिए, और ब्रैकेट का काम पहले होता है। अब देखो -5 का -5 हमने लिख दिया, प्लस माइनस मैंने क्या बताया था -4 का 4 आ जाएगा, p का p आ जाएगा, प्लस का प्लस आया, और ब्रैकेट दे दो यहाँ पे 5 4 जा 20, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब देखो क्या हो गया p स्क्वायर प्लस, अब देखो -5 और -4, मतलब पहले आपको 5 का लॉस हुआ फिर 4 का लॉस हो रहा है, कुल मिला के कितने का हो गया -9 आप लॉस में चले गए, p प्लस 20। अब देखो p स्क्वायर, अब देखो प्लस माइनस माइनस 9p प्लस 20, देखो जहाँ भी ब्रैकेट आता है यानी कि मल्टीप्लाई है यहाँ पे, है ना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं प्लस माइनस माइनस कर देती हूँ, लेकिन यहाँ देखो ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है 5 लॉस में है और 4 लॉस में है, तो कुल मिला के 9 लॉस में है, इस तरह से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है y माइनस 1 y प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस, अब मैं ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट बना रही हूँ, देखो -1 प्लस, चलो डायरेक्ट नहीं करती हूँ, क्या है b, ये हो गया इंटू होल के साथ क्या है y प्लस -1 इंटू 2, ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे 1 लॉस में है और 2 आपको गेन हो गया, 2 फायदे में रहे आप, तो क्या हो गया 1 फायदे में रहे ना, y प्लस, यहाँ देखो 2 1 सा 2, और ये प्लस से ये माइनस है, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस माइनस रहता तो प्लस आता,
और प्लस रहता तो प्लस ही आता, लेकिन एक भी माइनस है तो आ जाता है माइनस। अब हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस माइनस 2, ये हो गया आंसर। अब 8 देखो, 8 में क्या है, z प्लस 3 और z माइनस 7। अब देखो इसको, ये x है, ये a है, ये b है। अब बनाते हैं z स्क्वायर हो गया प्लस 3 प्लस माइनस 7, है ना, माइनस 7 क्योंकि b है, हमने प्लस ही किया है लेकिन माइनस 7 लिखा है। उसके बाद क्या हो गया, z प्लस 3 माइनस 7, ये क्या हो गया, z स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 z प्लस माइनस 21 इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस, देखो माइनस 4, माइनस लिखना है यहाँ पे ना, 4 लॉस में गए हैं, माइनस 21 इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 4 माइनस 21 4z, सॉरी, हो गया। नंबर 9 देखो, अब ये क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर प्लस 8 और प्लस माइनस 3 पी प्लस 8 इंटू माइनस 3, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 पी प्लस, यहाँ पे ये देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, 8 में से 3 गया, 5 प्लस 5 पी माइनस 24। बहुत ईजी है सारे क्वेश्चंस। जेड स्क्वायर प्लस 6 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा प्लस 6 इंटू माइनस 5, जेड स्क्वायर प्लस, ये बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 5 तो हो जाएगा 1 जेड प्लस माइनस 30 जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 30। चलो 11th बनाते हैं। ये है आपका x माइनस 6 x माइनस 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9, सबके साथ होल के साथ x प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे माइनस 6 है प्लस माइनस माइनस 9 है ना, x प्लस 6 9 सा 54 और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया। अब हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी लॉस में 9 भी लॉस में, तो कितना लॉस में हो गया, 15 लॉस में गया, प्लस 54 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15x प्लस 54, ये हो गया आंसर। अब इसको सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10 प्लस 9 x प्लस माइनस 10 इंटू 9 इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1x प्लस माइनस 90, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 90 हो गया। चलो 13 बनाते हैं। 13 में क्या है, y माइनस 4 और y प्लस 4। देखो इसमें दोनों तरह से बना सकते हो, ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला भी आइडेंटिटी लग जाएगा आपका, और जो अभी तक हम लोग बना रहे हैं वो वाला भी आइडेंटिटी लगेगा। देखो जो अभी तक बना रहे हैं वो वाले आइडेंटिटी मैं बताती हूँ कैसे होगा। ये मान लो x, ये है a x और ये है b, a b सेम ही है, लेकिन हम लोग इसको अपने इस आइडेंटिटी से बना सकते हैं कि हमें अलग अलग भी है, वैसे भी बना सकते हो। ऐसे बनाएंगे, देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4 लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं 4 लिखते हैं y और प्लस माइनस 4 इंटू 4, ये लिखते थे ना, वाई स्क्वायर प्लस, ये इतने लॉस में इतने फ़ायदे हैं, मतलब 0 इंटू वाई है ना, माइनस 16,
तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, 0y का तो कोई मतलब नहीं है, -16। और देखो दूसरे तरीके से बताती हूँ, जो a प्लस बी और a माइनस बी वाला अपना फॉर्मूला था, a प्लस बी और a माइनस बी, इसके बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला भी आइडेंटिटी था ना एक, इसके हिसाब से देखो बना के दिखाती हूँ। ये आपको दिया हुआ है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर ये है ना, ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, वाई का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कितना दिया हुआ है आपको बताओ, 4 का स्क्वायर, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16। देखो सेम आंसर आ रहा है ना, सेम आंसर आ रहा है, कैसे भी बनाओ सेम आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। ये है x माइनस 4 एक्स माइनस 14 सॉरी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये है a और ये है b, तो a की जगह पे -4 प्लस का प्लस, b की जगह पे -14, दोनों के साथ x प्लस a इंटू बी, a क्या है -4 और b क्या है -14 मल्टीप्लाई में। चलो एक्स स्क्वायर प्लस ये -4 का -4 रहने दिए, प्लस माइनस -14 x का x प्लस को उतारे, और देखो 14 4 ज़ा 56 और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब नीचे आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस देखो उतार दिए हम, -4 लॉस में है, -14 लॉस में है, मतलब टोटल आपको -18 लॉस में आ गया, एक्स प्लस 56। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 18x प्लस 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 8 एक्स प्लस एक्स माइनस 2। देखो एक्स स्क्वायर जो मैं बोलती हूँ ना बार बार, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता था, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस जो दोनों टर्म है उसको प्लस करना है, मतलब a प्लस बी, a कितना है -8 प्लस b कितना है -2 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस -8 का -8 लिखे, प्लस माइनस -2, एक्स का एक्स उतारे, प्लस का प्लस उतारे, 8 2 ज़ा 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 8 लॉस में 2 लॉस में 10 लॉस में चले गए, एक्स प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 16, ये हो गया आंसर। शीट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। देखो फॉर्मूला ये याद है ना, अभी तक तो यही पढ़ रहे थे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो क्या करना है, अब आपको तो इसमें ए बी एक्स कुछ भी नहीं दिया है, ये एक नंबर दे दिया है, तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे। 102 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 2 हो गया, और 104 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 4, देखो हो गया ना, फर्स्ट टर्म आपका सेम है ना, ये देखो फर्स्ट टर्म सेम है, इस फॉर्मूले में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म ये वाला देखो एक्स एक्स सेम है, यानी कि आपका एक्स हो गया, और ए बी तो अलग है, यानी कि ये ए हो गया और एक बी हो गया। बस अब इसको फॉर्मूले पे बैठा दो। क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, 100 स्क्वायर जो करते थे, एक्स स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी करते थे, ए और बी 2 प्लस 4 करेंगे, इंटू एक्स करते थे, एक्स क्या है 100 प्लस ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 4 8, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 6 इंटू 100 600 प्लस 8, इसको सारे को ऐड कर लो, हो जाएगा 10608 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 इंटू 108, इसको भी कैसे लिख लेंगे, 100 प्लस 5 और 100 प्लस 8। अब देखो ये हो गया आपका x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। अब इसको कैसे लिखेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 5 3 ज़ा 15, ये हो गया प्लस 1500 नहीं 5 प्लस 3 8, 800 प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया 10815 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में 206 इंटू 205, इसको क्या करेंगे 200 प्लस 6
और 200 प्लस 5, सेम प्रोसीजर है। 200 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 6 + 5 बताओ, इंटू 200 प्लस 6 5 ज़ा 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1 2 3 4 प्लस 22 0 0 प्लस 30 किसके बराबर हो जाएगा 4 2 2 3 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्या है 98 इंटू 96, तो 98 को 90 + 8 लिखेंगे, 96 को 90 + 6 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर 90 का स्क्वायर प्लस a + b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 इंटू 90 प्लस 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 8100 प्लस कर लो 14 इंटू 90 कर लो कितना होता है 1260 प्लस 48, देखो क्या आंसर आ जाता है 9408। देखो अब देखो इसको कहते हैं 80 + 7 80 + 5, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 80 का स्क्वायर प्लस 7 + 5 इंटू 80 प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 6400 प्लस 12 इंटू 80 प्लस 35 इज इक्वल टू 6400 प्लस 960 प्लस 35 इज इक्वल टू 7395। नंबर 6 देखो इसको कैसे लिखेंगे 100 + 4 और 95 को क्या लिखेंगे 100 - 5। क्यों करते हैं ऐसा ना पता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको सेम टर्म लाना है। ये देखो ये दोनों सेम टर्म होना चाहिए तभी ये आइडेंटिटी लग पाएगी। अब हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर प्लस 4 प्लस -5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू -5, ये हो जाएगा 4 डायरेक्ट कर रही हूँ इस बार मैं, ये देखो आ गया 9880। सेवन्थ करते हैं 97 इंटू 102 97। देखो यहाँ पे 100 है ना 2, तो 100 + 2 तो लिखेंगे ही, इसका मतलब इधर भी हमको 100 में ही लेना होगा, तो 100 माइनस क्या कर देंगे 3, क्योंकि पहला टर्म हमें सेम रखना है ना ये वाला, इसलिए हमने ऐसा किया। अब क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2 इंटू 100 प्लस -3 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 110,000 प्लस कितना हो जाएगा -100 और -6 इज इक्वल टू आ जाएगा 9894। आ रहा है ना समझ में। तो 203 को कैसे लिखेंगे 200 + 3, अब यहाँ भी हमको 200 ही लाना है, तो 200 - 2 करेंगे। अब देखो 200 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 प्लस -2 इंटू 200 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 इक्वल टू हो जाएगा 4 4 -30 320 और हो जाएगा +15 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस करो सारा करोगे तो आ जाएगा 40,194 आंसर। क्वेश्चन 35 इंटू 37 है। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हो 30 + 5 और 30 + 7 मतलब 30 का स्क्वायर प्लस a + b 5 + 7
इंटू 30 प्लस 7 इंटू 5, 900 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 30 प्लस 35। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1295। लास्ट क्वेश्चन है 106 इंटू 93। इसको 100 प्लस 6 कर दो, इसको 100 माइनस 7 कर दो। अब देखो 100 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस माइनस 7 इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 7। यहाँ पे हो जाएगा आपको 10,000 प्लस ये देखो ये 6 माइनस 7 हो गया यहाँ पे इंटू 100 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस हो गया 42 इसका 2 -1 हो गया ना, -1 इंटू 100 -100 माइनस 42। इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 9858। ये हो गया आंसर।